हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्यवर्ती यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त लघु शर्मा और आज आप देखेंगे दी आधारित संक्रिया। अभी तक आपने जो भी देखा आपने अच्छे से देखा होगा, मुझे उम्मीद है। लेकिन आज आप देखेंगे दी आधारित संक्रियाएं। दी आधारित संक्रिया में सबसे पहले तो हम जानते हैं दी आधारित संक्रिया है क्या। साथियों, वे संक्रियाएं जिसमें कोई निश्चित गणितीय संक्रिया नहीं होती वे दी आधारित संक्रिया कहलाती है। वे संक्रियाएं जिनमें कोई निश्चित गणितीय संक्रिया नहीं होती वो द्वि आधारित संक्रिया कहलाती है। मतलब इसका एक विशेष चिन्ह होता है द्वि आधारित संक्रिया का। ये द्वि आधारित संक्रिया का चिन्ह है ये दो संख्याओं के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है। साथियों, कैसे? आइए हम एक क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको बताते हैं। साथियों, जैसे जैसे मान लीजिए ए दी आधारित संक्रिया बी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए माइनस टू। इसमें जो है इसमें ए दी आधारित संक्रिया है, दी आधारित संक्रिया है। क्या? यही जो स्टार की तरह बना है दी आधारित संक्रियाएं हैं, आधारित संक्रियाएं हैं। दी आधारित संक्रिया क्या है? यही है। साथियों, इस संख्या को जो संबंध है उसको प्रदर्शित कर रहा है। मतलब जैसे ए का संबंध बी से है तो मतलब एक क्वेश्चन हम आपको उठाते हैं, फिर उसके बाद आपको स्पष्ट हो जाएगा। भागिएगा नहीं, देखिएगा, एकदम दिमाग में घुस जाएगा। साथियों, जैसे जैसे यदि ए दी आधारित संख्या बी इज इक्वल टू 2a माइनस 3b तो 5 दी आधारित संख्या 2 का मान बताइए। साथियों, सबसे पहले हम करते क्या है, एकदम सिंपल से बिना झिझक के आप इसको सॉल्व करिए। कैसे? जैसे देखिए ए दी आधारित संख्या b इज इक्वल टू 2a माइनस 3b। अब 5 दी आधारित संख्या 2 का मान पूछ रहा है तो यहां लिखिए 5 दी आधारित संक्रिया 2। साथियों, अब देखिए ए बराबर क्या है? 5 है। अब बी बराबर क्या है? 2 है। मतलब ए बराबर 5 और बी बराबर 2। मतलब देखिए, अब बी को देखो, ये बी जो है 2 है। ए मतलब 5 और बी मतलब 2। तो इसी पे हम मान रखिए। देखिए इसको देखिए, 2 पड़ा है। ए के स्थान पे क्या है? ए के स्थान में 5 है, हमने 5 लिखा इंटू 5 लिखा। माइनस है, माइनस लगा लिया। 3 है, 3 को ऐसे पड़ा रहने दो। फिर बी को देखो, बी में देखो, बी में कहा 2 है ना, बी जो है 2 है, बी बराबर 2 है तो हम यहाँ पे 2 लिख लिए। साथियों, अब 5 दूना 10 माइनस 3 दूना 6, अब 10 में से 6 गया 4। साथियों, यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको एकदम बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और हाँ, ऐसे ही अगर क्वेश्चन अगर एग्जाम में दिखे आप ऐसे झट से सॉल्व करिएगा। और हाँ, भागिएगा नहीं, आपको एकदम माइंड में घुस जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, आपको और क्लियर हो जाएगा। साथियों, यदि ए दी आधारित संख्या b इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी तो 2 दी आधारित संख्या 3 का मान बताओ। साथियों, कैसे? 2 यहां रखो, 2 दी आधारित संक्रिया 3। अब देखिए ए बराबर 2 बी बराबर 3। साथियों, यहां तक दिक्कत मुझे लगता है नहीं होगा। अब देखिए ए के स्थान पर हम ए के स्थान में 2 रखेंगे तो 2 रख लिए, प्लस है प्लस लगा लेंगे। बी के स्थान पे क्या है? 3 है, यहाँ 3 रख लेंगे। माइनस है, माइनस लगा लो। ए बी तो ए का मान क्या है? 2 है, 2 इंटू बी के स्थान पे क्या है? 3 है। यहीं से निर्धारित आपका यहीं से होगा। बी मतलब 3, यहाँ 3। साथियों देखिए, 3 और प्लस 2 5 हो गया, माइनस 3 दूना 6। साथियों, 6 और 5 में से 6 घटेगा -1, आपका यही आपका आंसर है। साथियों, आपका
यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हाँ, चलिए आपको और क्लियर करते हैं कैसे कैसे पूछा जाता है और हम आपको दिखाते हैं। साथियों साथियों यदि यक्स द्विआधारी संक्रिया y इज इक्वल टू यक्स प्लस वाई माइनस यक्स डिवाइड बाई वाई, तो 7 द्विआधारी संक्रिया 4 प्लस 3 द्विआधारी संख्या 5 का मान बताइए। साथियों, जब ऐसे पूछा जाए तो हम करते क्या है, देखिए इसमें दो चीज, पहले एक ही चीज पूछता था, अब इसमें दो चीज पूछा है, उसका योग भी पूछ लिया है। कैसे, देखिए पहले एक एक को निकालो, पहले इसको निकालो। तो देखिए 7 और 4, तो यहाँ लिखो 7 द्विआधारी संक्रिया 4। अब मतलब x बराबर 7 y बराबर 4 बराबर बराबर मतलब इक्वल टू x के स्थान पर 7 तो हमने 7 लिखा, प्लस y है तो y के स्थान पर 4 है तो हमने यहाँ 4 लिखा, ब्रैकेट बंद कर दिया, माइनस फिर x के स्थान में 7, फिर भाग मतलब डिवाइड y के स्थान पर 4 तो हमने यहाँ लिखा 4। यहाँ तक कोई दिक्कत मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। फिर देखिए 7 7 4 11, साथ में 11, फिर माइनस है माइनस लगा लिया, 7 7 बटे 4, 4 11 चौक 44, 44 44 और माइनस 7, 44 माइनस 7 तो हो गया 37, 37 बटे 4। साथियों एक तो निकल गया, अब ए वाला निकल गया, 7 दिया है संख्या 4, ए वाला निकल गया, अब इसको निकालना है, इसको पकड़ो, 3 3 द्विआधारी संक्रिया 5। अब देखिए x के स्थान पर 3, y के स्थान पर 5 का प्रयोग करो। कैसे, देखिए x के स्थान पर 3 और प्लस है, प्लस लगा लिया, y के स्थान पर 5 5, फिर माइनस x के स्थान पर 3 डिवाइड y के स्थान पर 5 लगा लिया। साथियों चलिए ऐसे देखिए 5 3 8, माइनस से माइनस लगा लिया, 3 बटा 5, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और 40 में से 3 गया तो 37, 37 37 बटा 5। अब साथियों ए भी निकल गया और ए भी निकल गया, अब योग पूछ रहा है, मतलब इसका और इसका योग। साथियों देखिए देखिए 7 द्विआधारी संक्रिया 4, फिर प्लस 3 द्विआधारी संक्रिया 5 इज इक्वल टू 7 बटा 4, 37 बटे 4, 37 बटा 4, फिर प्लस है, प्लस लगा लिया, अब इसके स्थान में क्या है 37 बटा 5, तो 37 बटा 5। साथियों देखिए 37 को 5 में गुणा करिए, तो देखिए 5 सते 35 की 5, 5 तिहाई 15, 15 3 18, 18 हो गया, फिर प्लस 4 सते 28, 8, 4 तिहाई 12, 12 2 14, 14 सबके बटे 4 पंचे 20। साथियों अब देखिए 5 8 5 13 3, 8 4 12, 1 13, 3 1 1 2 1 3। साथियों 8 5 13 3, 8 4 12 1 13 3 1 1 2 और 1 3 बटे 20। साथियों 20 यही आपका, साथियों यही आपका आंसर है। साथियों उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और हाँ, और आप इसको घबराइएगा नहीं, ऐसे ही इसको सॉल्व करिएगा। और हाँ साथियों, आप इसको बिना झिझक के इसको सॉल्व करिएगा। और हाँ, आप ऐसे ही अगर एग्जाम में आए इसको छटाक से सॉल्व करिएगा, और आप ऐसा सॉल्व करिएगा एकदम तोड़ते हुए आप पार हो जाओ। साथियों चलिए देखते हैं। साथियों यक्स द्विआधारी संक्रिया y इज इक्वल टू 3a प्लस 5b, तो 7 द्विआधारी संख्या 8 का मान बताओ। साथियों ये जो है यक्स होगा, ये भी यक्स होगा, ये वाई होगा। साथियों तो 7
दी आधारी संक्रिया 8 का मान बताओ। साथियों 7 दी आधारी संक्रिया 8 का मान बताओ। साथियों करते क्या है, x के स्थान पर 7, x के स्थान पर 7 प्लस y के स्थान पर 8, तो y के स्थान पर 8। अब देखिए 7 त्रिक 21, तो 21 प्लस 8 पंचे 40, 40। साथियों 40 और 20 60, 61, 61 आपका ये आंसर होगा। साथियों उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।